अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो रोज बरोज बड़ी पेचीदा और उसमें आप समझ लें कि मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और वजह जब से सुहेल आफरीदी ने सूबे की कमांड संभाली है, चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं, वजीर आला उन्हें बनाया गया है, अडयाला से ये ऑर्डर आया था, तो तवक्को थी और दावे किए जा रहे थे कि एक बहुत ही जबरदस्त एक नौजवान क़यादत को सामने लाया गया है जो सूबे के अवाम और ख़ास तौर पे जम होने वाले जो कबायली अजला हैं उनके मसाइल से वाकिफ हैं, और एक इनकलाबी तब्दीली आएगी। और जो अली अमीन गंडापुर के ऊपर एक चार्ज लगाया गया था कि वो मकासद हासिल नहीं कर सके, जिस वजह से उनको हटाया गया, लेकिन ये जो तब्दीली आई है इसके बाद हम आखिर में थोड़ा सा मुआजना भी करेंगे कि क्या वाकई ऐसा है कि अली अमीन गंडापुर एक नाकाम वजीर आला थे, और तो जो सुहेल आफरीदी हैं उन्होंने अली अमीन गंडापुर को चारों शाने चित कर दिया है। लेकिन 3 हफ्तों में अगर हम ये देखते हैं कि सुहेल आफरीदी की कारकर्दगी क्या है, बयानात बयानात बयानात, दावे धमकियां, रियासत को टारगेट करना, शख्सियात को टारगेट करना, वफाक और सूबे के दरमियान इख्तलाफात हमेशा होते हैं, उनको एक जंगी सूरत हाल की तरफ जानिब ले जाना कि बिल्कुल ही कबूल ना करना, अवाम को अपने इदारों के खिलाफ मुश्तल करना, फौज के खिलाफ एक बयानिया, और जो फौज के खिलाफ ये बयान सुहेल आफरीदी की तरफ से आया है और तवातर से उसको रिपीट भी किया जा रहा है, इसी एक नैरेटिव को, बयानी को, ये पाकिस्तान की जो हालिया तारीख है उसमें इसकी मिसाल नहीं मिलती कि एक सूबे के वजीर आला वो ये काम करें। हाँ, आप ओपोजिशन में हो, आपकी जो पोजीशन है उसमें कोई हुकूमती ओहदा ना हो, अवाम की जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर आयद होती हैं वो उससे आप बरी जिम्मा हो, तो आप ये सब प्रैक्टिस करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपका जो असल काम है वो अपने सूबे के अवाम, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करना है। आप देख लें 3 हफ्तों में क्या आपको सेहत के हवाले से कोई इनकलाबी प्रोग्राम नजर आया? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको तालीम के हवाले से आया कि सूबे में जो लाखों जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, उनको एनरोल करने के लिए कोई आपने सिलसिला बनाया हो? कोई जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, वो स्कूलों में नहीं जाते, स्कूलों का निज़ाम खराब है, बिल्डिंग्स नहीं है, तो उसके हवाले से आपने कोई पैकेजेस दिए हैं? सेहत की, जैसे मैंने सूरत हाल की बात की, तो तरक्याती जो काम है, गली मोहल्ले की आपको सड़कें बेहतर होती नजर आ रही हो, कोई ऐसा कोई फंड्स जनरेट करके उस हवाले से मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ जगह पे, और सियाहत के हवाले से कोई आपने फौरी तौर पे कोई इनकलाबी कदम किया हो? सड़कें तो है ही नहीं, रास्ते तो आपके हालात ऐसे हैं सूबे के आज भी ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां घंटों क्या कई कई दिन लग जाते हैं वहां तक रसाई होने में। तो ये जो चीजें हैं इन पे आपको फोकस करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ बयानबाजी की हद तक। और फिर साथ ही साथ जो पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल है, अफगान तालिबान रजीम के साथ जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात हैं, वहां पे जो मसाइल उन्होंने जन्म लिया है, उसमें भी सूबे का जो किरदार, आप उसमें रुकावटें डाल रहे हैं ऑपरेशंस और फौज के खिलाफ, और इतने मैं तो कहता हूँ कि घटिया तरीन जो बातें हैं, और इसकी तो आइन और कानून में गुंजाइश नहीं है। अवाम का भी ये मुतालबा बनता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी जो समझ बूझ रखने वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जाके समझाएं, उन्हें कहें, कायल करें कि भाई आप गलती कर रहे हैं। तो अब ये जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, क्या इसको सुहेल आफरीदी ने इसी तरह चलाना है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अली अमीन गंडापुर के साथ अगर मुआवजे की बात करें तो मैं समझता हूँ कि कोई मुआवजा नहीं है। हम अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी तनकीद करते रहे हैं बहुत सारे मामलात में, लेकिन इंतजामी कंट्रोल बहरहाल उस जो वजीर आला का साबिक का बड़ा था, और वो अडयाला से अहकामात के बाद बड़े तरीके से चीजों को आगे लेके चलते रहे हैं। इस तरह टकराव और तसादम बहरहाल एक उनकी दौर में भी इस्लामाबाद में चढ़ाई तो हुई है, वो उस चीजों को साइड पे रखें, लेकिन अगर सूबे के अवाम और एक गुड गवर्नेंस की जो कोशिशें हैं उसमें कम से कम उनकी कोशिशें नजर जरूर आती थी। हाँ, करप्शन के इल्जामात उस दौर में भी थे और बहुत ज्यादा थे, और गवर्नेंस के इश्यूज उस दौर में भी थे, लेकिन अगर आप सुहेल आफरीदी से मुआवजा करें तो ये 0 है, तो वो 40 था, तो 100 हम उसको भी नहीं कहते। तो ये जो सूरत हाल है, पीटीआई और सुहेल आफरीदी ये खैबर पख्तूनख्वा को क्या इसी तरह चलाएंगे और अवाम इस हवाले से जेर अताब रहेंगे?
ये बहुत बड़ा सवाल है और वफाक इसमें क्या किरदार अदा करेगा, क्योंकि जब आप कौमी सलामती के इश्यूज पे, टकराव की पॉलिसी पे चलते हैं, अदारों पे हमलावर होते हैं, तो फिर वफाक के पास भी ऑप्शंस कम रह जाते हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि ये जो गवर्नर राज की बातें होती हैं या इन हाउस तब्दीली या पार्टी के अंदर कोई ग्रुप बंदी, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल प्ले करती हैं, जैसे आजाद कश्मीर में हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक बने, केपीके में भी बन सकते हैं। लेकिन क्या ये मसले का हल है? क्या पीटीआई को खुद से नहीं अपने आप को ठीक करना चाहिए? यही वो सवाल है जिसका जवाब उसकी हमें तलाश है। देखते हैं आगे क्या होता है और सुहेल अफरीदी इस तरह कितना अरसा और चल सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।